हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर क्लास 8 का चैप्टर 3 द फ्रेज एंड द क्लॉजेस। सो अभी के दो वीडियोस में जो पहले मैंने अपलोड किए हैं उसमें हम लोगों ने द फ्रेज एंड द क्लॉजेस के काफ़ी पार्ट्स को कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने फ्रेज पढ़ा था, क्लॉज क्या होता है वो स्टडी किया है, उसके काइंड्स क्या होते हैं वो भी स्टडी किए हैं, कुछ एक्सरसाइजेस भी किए हैं। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज। So let's begin. A dependent clause that function as an adverb in a sentence is called adverb clause. Like adverb or adverbial phrases, adverb clauses express when, where, why, how something occurs. So adverb clause भी जो होता है वो एक dependent clause होता है because it is a part of a subordinate clause. And adverb clause is a sentence. किसी भी sentence में adverb clause कैसे work करता है? एक adverb clause की तरह work करता है। एंड एडवर्ब क्लॉज और एडवर्बियल फ्रेजेस की तरह एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेजेस की तरह एडवर्ब क्लॉज भी क्या एक्सप्रेस करता है? व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। मतलब कि जिस सेंटेंस में क्या, कब, कहाँ और कैसे इन सारे प्रश्नों का आंसर उत्तर होगा, मीन्स इन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स होगा, वहां पे एडवर्ब क्लॉज आएगा। सो हम जब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? ही सॉल्व द सम इजली। तो यहाँ पे जो इजली है वो क्या है? एडवर्ब क्लॉज है, सॉरी एडवर्ब है। जो इजली है वो क्या है? एडवर्ब है। सेकेंड, ही सॉल्व द सम विथ ईज, ये क्या हो गया? एडवर्बियल फ्रेज हो गया, क्योंकि जब हम यहाँ पे विथ ईज बस लेंगे तो ये कोई कंप्लीट सेंस नहीं बनाएगा, ये सम सेंस बनाएगा और ये क्या होगा? फ्रेज होगा। और फ्रेज में ना ही सब्जेक्ट होता है ना ही ऑब्जेक्ट होता है। अब ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों जो सेंटेंस है, ही सॉल्व द सम इजली एंड ही सॉल्व द सम विथ ईज, ये किसका आंसर कर रहे हैं? हाउ का। तो नेक्स्ट लाइन में यही बताया है कि दीज सेंटेंसेस आंसर द क्वेश्चन हाउ। तो ये हाउ का आंसर कर रहे हैं कि सॉल्व कैसे उसने सॉल्व किया, क्वेश्चन को कैसे उसने सॉल्व किया। तो अब इससे हम क्या बनेंगे? एडवर्बियल क्लॉज। जैसे ही सॉल्व द सम एज इफ इट वाज इजी, मतलब उसने सम को इस तरीके से सॉल्व किया जैसे वो बहुत ही ज्यादा इजी था। तो एडवर्बियल क्लॉज में हमें यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ कंजक्शन एज यूज किया है, उसके बाद एज इफ आया है, उसके बाद हम इसमें देख रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी आ जा रहा है। तो ये क्या हो गया? एडवर्बियल क्लॉज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं काइंड ऑफ एडवर्ब क्लॉजेज। मीन्स एडवर्ब क्लॉजेज जो है उनके कितने काइंड्स होते हैं। वैसे तो एडवर्ब क्लॉजेज के बहुत सारे काइंड्स होते हैं और आपकी बुक में 9 काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेज दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन, कॉन्ट्रास्ट, adverb clause of purpose, reason, result, place, manner and time. तो these are the kinds of adverb clauses. So सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं first adverb clause of condition. तो यहाँ से जैसे कि नेम से ही क्लियर होता है कि सेंटेंसेस में कोई ना कोई कंडीशन दी हुई होंगी। मीन्स वर्क को करने के लिए बाध्य किया गया होगा या फिर बहुत ही ज्यादा फोर्स किया गया होगा। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन आर इंट्रोड्यूस बाय द सबऑर्डिनेट कंजक्शन इफ, अनलेस और वेदर। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन जो है वो कुछ कंजक्शन से, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसमें इफ, अनलेस और वेदर आता है। एग्जांपल्स देखते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, मतलब इफ भी आया, देखो सबऑर्डिनेट कंजक्शन आया, और इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, मतलब तुम्हारा जो पास होने का जो कंडीशन है वो तुम्हारे हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सेंटेंस में कोई ना कोई कंडीशन आ रही है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, मतलब जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तुम फेल होते रहोगे। तो जब तुम्हारे जो फेल होने की कंडीशन है वो कब तक नहीं कंप्लीट हो पाएगी? जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे। सिमिलरली इफ ही वर्क हार्ड ही वुड पास, अगर उसने हार्ड वर्क किया होता तो वो पास हो गया होता। फोर्थ, इफ ही हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव पास्ड। फिफ्थ, शी मस्ट कम वेदर शी लाइक और शी नॉट। अब ये यहाँ पे देखो वेदर यूज हुआ है कंजक्शन में, और इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है? उसको जरूर से आना है, अगर उसे पसंद है या नहीं है। मतलब एक कंडीशन, एक बाध्यता बनाई जा रही है कि तुम्हारे पसंद होने ना पसंद होने से डिपेंड नहीं करता है, तुमको आना है तो आना है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन बन गई। आई विल फॉरगिव यू इफ यू अपोलाइज, मतलब मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अगर तुम
मुझसे क्षमा मांग लो। तो यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशंस इस तरह कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज देखते हैं इसकी, वैसे आई हैव डन द एक्सरसाइजेस बिफोर। सो underline the conditional clauses of adverb in the following sentences. If he ran fast, he would catch the train. मतलब अगर वो तेज दौड़ा होता तो वो ट्रेन को पकड़ सकता था। तो उसके ट्रेन को पकड़ने की कंडीशन क्या है कि अगर वो तेज दौड़ता। यहाँ पे इफ भी आया है, तो देखो इफ अनलेस वेदर ये जहां आएगा वहां पे क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन आएंगे, और यहाँ पे इफ आया है, ठीक है। तो इफ ही रैन फास्ट क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। इफ आई वो यू आई वुड नॉट टॉक टू हिम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उससे बात नहीं करता। तो इफ आई वो यू क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। इफ माई फ्रेंड वो हियर ही वुड हेल्प मी, अगर मेरा फ्रेंड यहाँ होता तो वो उसकी मदद करता। तो वो उसकी मदद करता, मदद करने की कंडीशन किस पे डिपेंड कर रही है, अगर मेरा फ्रेंड यहाँ होता। तो देखो इफ माई फ्रेंड वर हियर, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हो जाएगा, कंडीशनल क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट, शुड यू गो देयर यू मस्ट सी द जू। अब जो शुड यू गो देयर है ये भी एक तरीके का कंडीशन है, तो कंडीशनल क्लॉज होगा। इफ यू वुड काइंडली वेट आई विल शो यू द बुक, तो अगर तुम वेट कर सकते हो तो मैं तुम्हें बुक दिखाऊंगा। तो मेरे बुक दिखाने की कंडीशन किस पे डिपेंड कर रही है, अगर तुम वेट कर सकते हो, और इफ भी आया है तो कंडीशनल क्लॉज होगा। नेक्स्ट, आई विल आस्क समवन एल्स इफ ही डजंट कम, मतलब मैं किसी और से पूछ लूंगा अगर वो यहाँ नहीं आएगा। तो देखो अब यहाँ पे जो है कंडीशनल क्लॉजेस एज एन सब्जेक्ट था, यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट है। तो एज एन सब्जेक्ट भी हो सकता है, एज एन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, मतलब सेंटेंस में एनीवेयर इट कैन बी प्लेस्ड। तो यहाँ पे इफ ही डजंट कम, मतलब अगर वो नहीं आता है तो मैं किसी और से पूछ लूंगा। तो मेरे किसी और से पूछने की कंडीशन कब होगी, जब वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इफ भी लगा हुआ है तो ये हो जाएगा कंडीशनल क्लॉज। हैड आई नो इट आई वुड हैव कम टू सी यू, मतलब अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें देखने आता। तो तुम्हें देखने आने की कंडीशन क्या है, हैड आई नो इट, तो ये भी हमारा हो जाएगा कंडीशनल क्लॉज। अब हमारा सेकेंड है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। अभी तक हम लोगों ने देखा कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन क्या होता है, अब हम देखेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। सो जैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में देखा गया कि सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं, वैसे ही यहाँ सेंटेंस में कुछ ना कुछ कंपैरिजन होगा, ठीक है। और देखो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो आप सेंटेंसेस की मीनिंग को समझ लो, या ये जो कंजक्शंस आपको बताए जा रहे हैं उसको याद करो कि किस कंजक्शन से ऐड है। यहाँ पे भी कुछ कंजक्शंस बताए गए हैं, आपको इसको याद करना होगा, या फिर आप सेंटेंसेस को समझना सीख जाओ। तो देखो एग्जाम्पल्स में क्या दिया है, अब पहले यहाँ लिखा क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन आर जनरली इंट्रोड्यूस बाय एज देन लाइक ईटीसी। सो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन जो है वो जनरली किससे इंट्रोड्यूस होते हैं, एज से, देन से, लाइक से, ईटीसी से। तो मतलब ये सारे वर्ड्स आते हैं इसमें कंपैरिजन में। एग्जाम्पल में ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, मतलब वो अपने ब्रदर जितना ही इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे ही और ब्रदर की क्या की जा रही है, कंपैरिजन, ठीक है। इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, तो यहाँ पे देखो एज आया, ठीक है, एज आया और उसके बाद एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन हो गया। तो एज आया तो यहाँ से लेके यहाँ तक एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। आई कैन रन एज फास्ट एज माई ब्रदर, एज फास्ट एज माई ब्रदर, ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। शी इज बेटर देन अदर गर्ल, इज बेटर देन, देखो देन आया ना, देन एज देन लाइक, देखो यहाँ पे देन आ रहा है, ये एज हो गया। हार्डर देन आई डू, लाइक टीचिंग एन एनिमल, टीचिंग हिम लाइक टीचिंग एन एनिमल, मतलब उसको टीचिंग, उसको पढ़ाना किसकी तरह है, जैसे किसी जानवर को पढ़ाना। तो किसी स्टूडेंट की कंपैरिजन की जा रही है यहाँ जानवर से। तो देखो कंपैरिजन में बेसिकली सेंटेंस में कंपैरिजन की जाती है, और ये सारे कंजक्शंस इंट्रोड्यूस होते हैं। इसकी एक्सरसाइज भी आई हैव डन इट बिफोर, तो इसको देख लेते हैं एक बार। अंडरलाइन द एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द बॉय इज एज स्टूपिड एज ही इज लेजी, तो देखो एज आया है, एज स्टूपिड एज इज लेजी क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। शी इज ओल्डर देन शी लुक्स, तो ओल्डर देन शी लुक्स, तो ये क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा, क्योंकि यहाँ पे देन आया है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे देन से क्यों नहीं हम लोगों ने अंडरलाइन किया है, इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये क्लॉज है, और क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, और ये एक सेंस बनाती है, ठीक है, ये एक सेंस बनाती है। तो यहाँ पे अगर हम देन शी लुक्स लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा,
ठीक है, ये फ्रेज हो जाएगा, ये क्लॉज नहीं हो जाएगा। ओल्डर देन शी लुक्स, ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज। उसी तरीके से थर्ड, शी इज टॉलर देन हर ब्रदर, तो इज टॉलर देन हर हस्बैंड है, सॉरी टॉलर देन हर हस्बैंड, तो ये हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। फोर्थ, ही इज नॉट सो गुड एज वी थॉट हिम टू बी, तो यहाँ पे देखो बीच में आया है ना, या तो ऑब्जेक्ट की तरह आएगा या सब्जेक्ट की तरह आएगा या सेंटेंस के बीच में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सो गुड एज वी थॉट हिम, ये हो जाएगा कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। आई ड्राइव मोर केयरफुली देन माई ब्रदर, तो मोर केयरफुली माई ब्रदर हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। ही डज नॉट वर्क एज फास्ट एज आई डू, एज फास्ट एज आई डू हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। इट इज लेटर देन यू थिंक, तो लेटर देन यू थिंक, देन आई एम, ये हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। शी इज मोर करेजियस देन हर फ्रेंड, तो शी इज मोर करेजियस देन हर फ्रेंड हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। तो यहाँ पे देन आ रहा है, एज आ रहा है, ये सारी चीजें जो है कंपैरिजन वाले और कंजक्शंस भी इसमें आ रहे हैं, तो उससे हम पहचान जाएंगे कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है। नेक्स्ट थर्ड, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट। अब इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ आपको कॉन्ट्रास्ट देखने में मिलेगा सेंटेंसेस में, या फिर कोई कंसेशन मिलेगा, जैसे कि सिंगल पर्सन, मतलब उसमें कुछ अच्छाइयाँ मिलेंगी, कुछ बुराइयाँ भी मिलेंगी। अगर वो हार्ड वर्किंग है तो साथ में वो लेजी भी है, अगर वो पुअर है तो वो साथ में ऑनेस्ट भी है। इस तरीके की चीजें आपको देखने में मिलेंगी। और ये जो जिस तरीके के क्लॉजेज हैं, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट, ये किस तरीके के कंजक्शन से इंट्रोड्यूस होते हैं, ऑल दाउ, दाउ, हाउएवर, इवन इफ, ईटीसी, ये कंजक्शंस आपको देखने में इसमें मिलेंगे। एग्जाम्पल, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, मतलब कि चूंकि वो पुअर है लेकिन फिर भी वो ऑनेस्ट है। दाउ ही इज इंटेलिजेंट ही इज लेजी, मीन्स वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन वो लेजी है। इवन इफ ही इज वीक ही डज हिज ड्यूटी, तो इवन इफ, यदि जैसे कि वो वीक है लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी करता है। तो देखो यहाँ पे देखो ये सारे कंजक्शन आ रहे हैं ना, ऑल्दो, दाउ, हाउएवर, इवन इफ, हाउएवर, हार्ड ही में, ट्राई ही, वॉन्ट सक्सीड, मतलब वो कितनी भी कोशिश कर ले वो कभी सक्सीड नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें आपको कंसेशन कॉन्ट्रास्ट में देखने को मिलेंगी। इसकी एक्सरसाइज भी आप बिल्कुल समझ जाओगे अगर आपको इसका जो कंजक्शन है वो याद हो तो देखो, हाउ एवर हार्ड ही में वर्क ही विल फेल, हाउ एवर हार्ड ही में वर्क, ये क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। इवन इफ यू गो देयर, इवन इफ यू गो देयर हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। ही वुड नॉट गो इट, ही वुड नॉट डू इट इवन इफ यू पे हिम, तो इवन इफ यू पे हिम हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। ऑल्दो ही लेफ्ट अर्ली ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, ऑल्दो ही लेफ्ट अर्ली हो जाएगा कंसेशन। दाउ आई डोंट लाइक हिम आई शैल हेल्प हिम, सो ये भी हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन या फिर कॉन्ट्रास्ट। ही वेंट आउट दाउ इट वॉज अबाउट टू रेन, मतलब वो बाहर गया और उसी टाइम बारिश होने वाली थी, तो ये भी हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन या फिर कॉन्ट्रास्ट। दाउ ही इज पुअर ही इज कंटेंटेड, दाउ ही इज पुअर हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट। ऑल्दो शी वॉज इल शी वॉज द क्लोथ, मतलब चूंकि वो बहुत ही ज्यादा बीमार थी लेकिन फिर भी उसने सारे क्लोथ्स को धुला, तो ये भी हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, जो हमारा फोर्थ वन है, दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। और ये नेम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ कार्य को करने का पर्पस होगा। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं सो दैट से, इन ऑर्डर दैट से, इन केस से, लेस्ट से। लेस्ट का मतलब होता है फिर भी। सो पर्पस होगा, उद्देश्य होगा कार्य को करने का। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वॉक फास्ट लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन, मतलब जल्दी चलो, लेस्ट मतलब फिर जल्दी चलो वरना हम अपनी ट्रेन को मिस कर सकते हैं। तो ट्रेन को मिस करने का, जल्दी चलने का पर्पस क्या है कि हम ट्रेन को मिस कर सकते हैं, ट्रेन को मिस ना करें। तो जल्दी चलने का पर्पस ये है कि हम ट्रेन को मिस ना करें। तो देखो जल्दी चलने का पर्पस दिखा और आपको यहाँ पे लेस्ट भी दिखा, ठीक है। ही डाइड सो दैट द कंट्रीमैन माइट लिव, मतलब वो मरा, मतलब उसके मरने का जो पर्पस क्या है कि कंट्रीमैन जो है वो जीवित रह सके। शी वर्क हार्ड सो दैट ही कुड पास द टेस्ट, उसके हार्ड वर्क करने का क्या पर्पस है कि वो
टेस्ट को पास कर सके। तो देखो यहाँ पे हमें ये पर्पस वाले एडवर्ब क्लॉजेस तो पता ही चल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट और ये सारी चीज़ें, इन केस दैट, ये सब कंजक्शंस लगे हुए होंगे और हम जब पढ़ेंगे तो वो भी पता चल जाएगा कि इसमें एक पर्पस है। इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। अंडरलाइन द एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ पर्पस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, आई ओपन द डोर सो दैट ही माइट कम इन। तो यहाँ पे देखो सो दैट लगा हुआ है, ही माइट कम इन, मतलब मेरे डोर ओपन करने का पर्पस क्या था कि वो अंदर आ सके। सो दैट ही माइट कम इन क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। सेकेंड, शी स्पोक लाउडली इन ऑर्डर दैट आई कुड हियर हर। मतलब वो तेज बोलेगी इन ऑर्डर दैट, क्योंकि मैं उसकी आवाज़ सुन सकूं। तो उसके तेज बोलने का पर्पस क्या है कि मैं उसकी आवाज़ सुन सकूं। इन ऑर्डर दैट आई कुड हियर हर हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। नेक्स्ट, दे टॉक टू द बॉय सो दैट ही माइट फील कंफर्टेबल। उन लोगों ने बॉय से बात की क्योंकि वो कंफर्टेबल फील कर सके। तो यहाँ पे सो दैट ही माइट फील कंफर्टेबल हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। दे रैन फास्ट लेस दे शुड गेट लेट, लेस दे शुड गेट लेट हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। I lighted the fire so that the house might warm, so that the house might warm हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। नेक्स्ट क्या है, इन केस देर इज सम डेंजर वी शुड टेक अ वेपन विथ अस। तो हमारे साथ वेपन्स, हथियार रखने का क्या पर्पस है कि इन केस सम डेंजर, अगर कोई डेंजर हुई तो उस पर्पस के लिए हम क्या रखेंगे, हथियार रखेंगे अपने पास। तो इन केस आ गया तो इन केस इन सम डेंजर हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। आई लॉक द डोर इन ऑर्डर दैट नन कुड इंटर इन द हाउस। मतलब मेरे डोर को लॉक करने का क्या रीजन है कि कोई भी हाउस के अंदर ना आ सके। तो इन ऑर्डर दैट नन कुड एंटर इन द हाउस हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, तो यहाँ पे देखो नेम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें सेंटेंस में कोई ना कोई रीजन आएगा। तो अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन आर इंट्रोड्यूस बाय बिकॉज, सिंस, एज, ईटीसी। तो अब यहाँ पे क्या हमें देखने में मिलेगा, कौन से कंजक्शन, बिकॉज मिलेंगे, सिंस मिलेंगे, एज मिलेंगे, ये सारी चीजें मिलेंगी। एग्जाम्पल्स, ही कुड नॉट गो टू द स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। अब देखो बिकॉज ही वॉज इल, ये क्या हुआ, रीजन हुआ ना उसके स्कूल ना जाने का। ही कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, मतलब वो स्कूल नहीं जा सकता था क्योंकि वो बीमार था। ठीक है, तो बिकॉज भी आया, रीजन भी मिला हमें। सिंस एंड एज, शी हैज लॉस्ट हर पर्स शी कुड नॉट बाय एनीथिंग, मतलब उसने अपना पर्स खो दिया है इसलिए वो कुछ भी खरीद नहीं सकती। तो उसके कुछ ना खरीदने का रीजन क्या है कि उसने अपना पर्स खो दिया है। उसी तरीके से सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। शी स्माइल एट हिम बिकॉज शी वॉन्टेड टू प्लीज हिम। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह है, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह है। तो जो भी क्लॉजेज हैं एज एन सब्जेक्ट भी आ सकते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, सेंटेंस के बीच में भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के सेंटेंस के सेंस पे। ठीक है, आई शैल नॉट अटेंड द पार्टी एज आई एम नॉट फीलिंग वेल, एज आई एम नॉट फीलिंग वेल, बिकॉज, सिंस, एज, ये सारी चीजें आएंगी हमारी एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में। सिंस ही स्टूड फर्स्ट ही गेव अ पार्टी टू हिज फ्रेंड, मतलब वो स्टार्टिंग से ही फर्स्ट आता जा रहा है इसलिए उसने अपने फ्रेंड्स को पार्टी दी। तो फिर फ्रेंड्स को पार्टी देने का रीजन क्या है कि वो क्लास में फर्स्ट आया। तो इस तरीके से एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन भी खत्म होता है और इसकी एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड सर्कल द एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ रीजन। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है और एनसर्कल करना है एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ रीजन। मैंने सर्कल नहीं किया, मैंने सिंपली अंडरलाइन कर दिया है। तो एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ रीजन हम समझ जाएंगे, यहाँ पे एज होगा, सिंस होगा, बिकॉज होगा। ठीक है, तो एज शी लाइक्स मी शी विल हेल्प मी। ठीक है, तो एज शी लाइक्स मी क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो गया। ही वर्क हार्ड बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो टू ही वॉन्टेड टू गेट द मार्क्स, गुड मार्क्स। तो बिकॉज आ गया, बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट गुड मार्क्स। तो उसके गुड मार्क्स आने का रीज़न क्या था, उसके वर्क हार्ड करने का रीज़न क्या था, क्योंकि उसे गुड मार्क्स चाहिए थे। तो यहाँ पे बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट गुड मार्क्स क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो जाएगा। एज शी वॉज नॉट एट होम आई स्पोक टू हर मदर, एज शी वॉज नॉट एट होम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। सिंस ही हैज पास्ड हिज पेरेंट्स वर हैप्पी, सिंस ही हैज पास्ड, ये क्या हुआ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। ही डिड इट बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू इट,
तो ही बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू इट हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन. सिंस हिज फादर इज पुअर ही कैन नॉट ज्वाइन अ स्कूल. मतलब उसका जो फादर है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है तो वो स्कूल को नहीं ज्वाइन कर सकती. एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन. तो मतलब उसके स्कूल को ना ज्वाइन करने का रीज़न क्या है कि उसके फादर जो है वो पुअर है. नेक्स्ट, बिकॉज ही हैड नेवर मिस्ड हिज क्लास हिज टीचर वॉज हैप्पी. मतलब उसका टीचर क्यों खुश था? क्योंकि उसने कभी भी कोई क्लास मिस नहीं की थी. तो उसके क्लास नहीं मिस करने का रीज़न था कि उसका जो उसके टीचर होने हैप्पी होने का रीज़न क्या था टीचर के? कि उसने कभी भी कोई क्लास मिस नहीं की थी. और यहाँ पे ये देखो ये सारे कंजक्शन आ ही रहे हैं. एज आ रहा है, बिकॉज आ रहा है, सिंस आ रहा है. नेक्स्ट ही कैन कीप अ सर्वेंट एज ही इज रिच. मतलब वो एक सर्वेंट रख सकता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिच है. तो उसके सर्वेंट रखने का रीज़न क्या है? कि वो बहुत ही ज़्यादा रिच है. तो ये सारे 5 कंजक्शन अभी तक 5 हम लोगों ने क्लॉजेस के काइंड्स पढ़ लिए हैं. और नेक्स्ट जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट 6th वन, ये हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से अपने नेक्स्ट वीडियो में. Till then, if you are having any doubt related the exercise, related the topic, you can ask me on comment section. And if you like my explanation, give a like to video, share my channel and comment on it. Stay tuned and be safe at your home. Take care. Bye bye.